कौन सा? सुने दादाजी, सुने। एक गीत आया है। क्या? कौन सा आया? अब चूंकि आपने हाँ भाव का सिलसिला आगे बढ़ा दिया है, बिल्कुल बेटे बिल्कुल। फिर एक गीत दे रही हूं, आप सुने दादाजी। सुनिए। जियो। शाबाश बेटे मुकेश शाबाश, लगे रहो। एक गीत बजा था बहुत पहले, कौन सा? कौन सा? किसी शायर ने गाया है। क्या? क्या गाया? कि हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। क्या बात है? हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं और सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। शायर ने एक शेर बड़ा अच्छा लिखा है इसमें। हाँ, बढ़िया। लाइन कह रही है, क्या? जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, जियो, जियो। उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं। ये तर्ज है, लेकिन आप लोग मेरे गीत को सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, आपको अच्छा लगेगा। क्या बात है? क्योंकि किसी ने कहा है, क्या कहा किसी ने कहा है कि कुटिल मौका परस्ती ठूक कर चाट लेती है।
इबादत हर जिहालत के अंधेरे पाट लेती है। इबादत हर जिहालत के अंधेरे पाट लेती है। अरे गरीबी तो चाहती है एकलव्य सा बनना धनुर्धर। क्या बात, क्या बात। गरीबी तो चाहती है एकलव्य जैसा बनना धनुर्धर, पर अमीरी द्रोण बनकर के अंगूठा काट लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा गीत क्या कह रहा है क्या? जरा सुनिएगा इसको। सुनिए। शबरी जिसको मतंग ऋषि ने बताया, हाँ, क्योंकि भीलनी है वो और नीच जाति होने के कारण कोई भी उसको अपने आश्रम पर रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है। लेकिन जब मतंग मुनि के पास आती है तो मतंग मुनि ने कहा, शबरी तुम इस कुटिया में रह करके रोज प्रतिदिन भगवान का भजन कीर्तन करो, और मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि तुम जब भगवान का भजन करोगी, क्योंकि भक्त के भग में हमेशा भगवान रहते हैं, और क्या? तो मेरा ये विश्वास है कि वो परमात्मा एक दिन स्वयं चल करके तुमको दर्शन देने आएंगे। जब ऐसा कहकर के उनके गुरुजी चले गए, तो शबरी रोज उसी कुटिया में देखे कर क्या रही है, और सोच रही है क्या? अरे गुरु के बचनों विचार कर रही है। गुरु के बचनों का विश्वास अभी जिंदा है। गुरु के बचनों का विश्वास अभी जिंदा है। गुरु के बचनों का विश्वास अभी जिंदा है। क्योंकि गुरुजी के वचन थे कि भगवान स्वयं चल करके आएंगे, तो गुरु के वचनों का विश्वास अभी जिंदा है। और सोच रही है गुरु के वचनों का विश्वास अभी जिंदा है। आएंगे राम तो आएंगे राम, दिल में आस अभी जिंदा है। आएंगे राम, दिल में आस अभी जिंदा है। आएंगे राम, दिल में आस अभी जिंदा है। और ये परम सम्मानी श्रद्धे हमारे ये जो रामलीला मंडल है, ये जो समिति है रामलीला समिति, अच्छा, क्षमा करिएगा, जो रामलीला का मंचन अभी चल रहा है, उस रामलीला मंडल के अध्यक्ष महोदय हैं, और क्या? संचालक हैं उस मंडल के, हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री गिरिराज भैया जी, रामलीला मंडल वृंदावन धाम। और आपके करकमलों से ये 200 मुद्राओं का स्नेह आया है। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूं आपको और बारंबार आशीर्वाद की कामना कर रही हूं आपसे, और निवेदन है कि गीत को सुने आप लोग। सुनिए। गुरु के बचनों का विश्वास अभी जिंदा है। आएंगे राम, दिल में आस अभी जिंदा है। आएंगे राम, दिल में आस आएंगे राम, दिल में आस
रही है, हाँ हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हाँ नजर भी ठीक से नहीं पड़ रही है, हाँ लेकिन फिर भी शबरी ने हार नहीं मानी है। बिल्कुल और कर क्या रही है? हाँ ब्रह्म बेला में नियम से डगर पुहार रही। पता नहीं कब भगवान का आगमन हो जाए। प्रातः काल की बेला में रोज नियम से डगर को बुहार लेती है, और तो ब्रह्म बेला में नियम से डगर बुहार रही। काया जर्जर हुई पर मान नहीं हार रही। काया जर्जर हो गई लेकिन हार नहीं मान रही है। हाँ क्यों नहीं मान रही है? क्यों? सफलता पाने को प्रयास अभी जिंदा है, और आएंगे राम दिल में आस अभी जिंदा है। और भी कई ऋषियों के पास आश्रय लेने गई थी वो, हाँ लेकिन जब सबने दुत्कार दिया, किसी ने भी उसको अपनी कुटिया पर आश्रय नहीं दिया। हाँ बेचारी शबरी यहां वहां भटकती रही, लेकिन भगवान की जब भक्ति में लग गई तो मेरी पंक्ति कह रही है हाँ कि भूख और प्यास सही जग का अपमान सहा। भूख और प्यास सही जग का अपमान सहा। सारे संसार का अपमान भी सहा, और सहा है क्या क्या विधि विधान नहीं जाए कहा। उसके दुखों के बारे में हाँ विधि विधान से वर्णन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या सहा है। हाँ सोच रही है हाँ तो दिल में अरमान, गुरुजी कह गए हैं, बस वही वचन याद कर रही है। तो दिल में अरमान उसके खास अभी जिंदा है, आएंगे राम दिल में आस अभी जिंदा है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान वो ज्यादा देर तक अपने भक्तों के कष्ट देख भी नहीं पाते हैं। होता क्या है? क्या? दीन की दीनता पे दीन बंधु करते दया। दीन की दीनता पे दीन बंधु करते दया। तो भाव पूजा में भीलनी की करे इच्छा क्या। अरे हो आठों याम, बस हमेशा लगातार आठों याम राम की प्रतीक्षा में है। तो हो आठों याम ये अरदास अभी जिंदा है। और वो समय आ गया कि जब शबरी की कुटिया पर राम जी चल करके आ गए। जय हो। और जैसे ही राम जी के चरणों पर नजर पड़ी शबरी की, तो होता क्या है क्या? कि चमक नैनों की बढ़ी, चेहरे पे मुस्कान
की चेहरे पे मुस्कान खिली। और जब राम जी के दर्शन कर लिए, चेहरे की चमक बढ़ गई, होठों पर मुस्कान भी आ गई। और जब भगवान श्री राम ने किया क्या, झूठे बेर हरि ने खाए तो पहचान मिली। शबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए, तो शबरी को भी पहचान मिल गई कि ये वही शबरी है जिनके झूठे बेर राम जी ने खाए हैं। और क्या? अन्यथा कौन जानता था, कौन जान पाता कि कौन शबरी थी, कहां रहती थी, कैसी थी, क्या थी। भगवान राम ने उसके झूठे बेर खाए तो शबरी को भी पहचान मिल गई कि ये वही शबरी है जिसने अपना झूठा राम को खिलाया है। क्योंकि पंक्ति कह रही है, पंक्ति कह रही कि प्रेम में बड़ी ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में बड़ी ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को झूठे बेर खाने की। इसलिए कह रही हूं क्या, तो झूठे बेर हरि ने खाए तो पहचान मिली। तो द्विवेदी हरि, अरे द्विवेदी हरि तरस की प्यास अभी जिंदा है, आएंगे